हेलो दोस्त, कैसे हैं सबको। नमस्कार, राधे राधे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस के 10th क्लास के साइंस के चैप्टर 9th फिजिक्स से, जो कि चैप्टर का नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, तो आइए देखते हैं 10th क्लास के चैप्टर 9 प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, क्लास 10 क्लास 10th के 10th का साइंस चैप्टर यूनिट 9। यूनिट का नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। तो इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? लाइट रिफ्लेक्शन एंड रेफ्रैक्शन। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रेफ्रैक्शन। तो ये चीज पार्ट का नाम है, चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर से देखने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा। अब पहला टॉपिक लेते हैं इसका, प्रकाश। पहला टॉपिक क्या है? प्रकाश यानी कि लाइट। प्रकाश किसे कहते हैं बताइए जरा, लाइट किसे कहते हैं? देखिएगा, लाइट। तो लाइट क्या है, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश यानी कि लाइट एक ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, प्रकाश किसे कहते हैं? तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो व्हाट इज लाइट? तो लाइट इज क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट हेल्प्स वी कैन सी एनीथिंग्स। ओके, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं प्रकाश के गुण। अगला है प्रकाश का गुण। प्रकाश का गुण प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। इंग्लिश का बोलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रकाश का गुण क्या? प्रकाश का प्रॉपर्टीज है। तो प्रकाश का प्रॉपर्टी देखिएगा ध्यान से। प्रकाश का प्रॉपर्टी क्या है? पहले, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। सबको जानते हैं, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। और दूसरा पॉइंट है, प्रकाश से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। किसी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश से किसी वस्तु को हम देख सकते हैं। और क्या है? प्रकाश अदृश्य होता है। प्रकाश अदृश्य होता है, यानी प्रकाश को हम नहीं देख सकते हैं। प्रकाश क्या होता है? अदृश्य होता है, यानी प्रकाश को हम नहीं देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट देखिएगा। प्रकाश को हम नहीं देख सकते हैं। और प्रकाश की काल कितना होता है? प्रकाश की निर्वात में चाल। प्रकाश की निर्वात में चाल 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसका मतलब क्या होता है? 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड का मतलब कि 3 गुना 10⁸ 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, मतलब 3
गुना 10 के पावर 8 मतलब 8 को 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि 30 करोड़, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 30 करोड़ मीटर प्रति सेकेंड इसकी चार्ज होता है। ठीक है, प्रकाश की निर्वात में। तो आगे फिर बढ़ते हैं। तो अभी पढ़ लिया हम लोग प्रकाश। प्रकाश क्या है? फिर से प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश का गुण क्या है? तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश अदृश्य होता है यानी कि प्रकाश को हम नहीं देख सकते हैं। प्रकाश से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला टॉपिक देखिएगा। अगला टॉपिक लेते हैं दर्पण। क्या टॉपिक लेते हैं? दर्पण। इंग्लिश क्या बोलते हैं? मिरर। मिरर तो सब तो समय देखे होंगे रोज। मिरर तो रोज देखते हैं ना, दर्पण में अपना चेहरा मुखड़ा अच्छा वाला। तो दर्पण, तो दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण क्या होता है? कहाँ से बनता है? कांच से, शीशा से। तो बोलिए दर्पण किसे कहते हैं? किसी कांच के टुकड़ा को, किसी कांच के टुकड़े को एक भाग में पेंट कर देने पर, क्या करने पर? पेंट करने पॉलिश कर देने पर उसे क्या कहते हैं? उसे दर्पण कहते हैं, यानी कि मिरर कहते हैं, दर्पण कहते हैं। समझ में आ गया ना? किसी कांच के टुकड़े का शीशे के एक भाग में पेंट कर देने पर उसे आप दर्पण कहते हैं। ठीक है, अब बताइए दर्पण कितने प्रकार के होते हैं भाई? दर्पण के प्रकार टाइप्स ऑफ दर्पण। कितने प्रकार के दर्पण होते हैं? तो दर्पण टाइप्स ऑफ मिरर, TYPS टाइप्स ऑफ मिरर। कितने प्रकार का दर्पण होगा? तो दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, गोलीय और समतल दर्पण। दर्पण के तरह से गोलीय दर्पण और समतल दर्पण। फिर देखिएगा दर्पण 2 तरह से कौन कौन हो गए भाई? कौन कौन? तो पहला है समतल दर्पण। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। समतल दर्पण इंग्लिश में क्या बोलेंगे? समतल दर्पण को बोलेंगे प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, हाँ प्लेन मिरर। दूसरा है गोलीय दर्पण, इनमें से क्या बोलेंगे? स्फेरिकल मिरर। तो दर्पण कितने प्रकार के देखने आपने? 2 तरह से। मिरर कितने प्रकार के? 2 तरह से मिरर देखने हैं, समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर, और दूसरा गोलीय दर्पण यानी कि स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो अब समझते हैं कि समतल दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण क्या होता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। पहला है समतल दर्पण। पहला है समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर, PLAN प्लेन मिरर किसे कहते हैं? समतल दर्पण किसे कहते हैं? कहिए कि वैसा मिरर जिसका परावर्तक सतह, परावर्तक सतह मतलब क्या चीज? चमकदार सतह, जो चमकने वाला, चमकदार सतह जो चमकता है। ठीक है, जिसमें दिखाता है चेहरा, जिधर की तरफ दिखता है, पेंट वाला नहीं है, जिधर की तरफ दिखता है तो चमकदार सतह। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह या चमकदार सतह कैसा हो? समतल हो तो उसे समतल दर्पण कहते हैं, यानी प्लेन मिरर कहते हैं। समझ में आ गया होगा? ठीक है, फिर अगला दूसरा है गोलीय दर्पण। कौन सा दर्पण? गोलीय दर्पण यानी कि स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण किसे कहेंगे? तो सेम बोलिए, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह यानी कि चमकदार सतह, परावर्तक सतह यानी कि चमकदार, परावर्तक सतह यानी कि चमकदार सतह कैसा हो? गोलीय हो। चमकदार सतह गोलीय हो तो उसे क्या कहते हैं?
उसे गोलीय दर्पण कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण कहते हैं। जैसे देखे होंगे आप, गोलीय दर्पण कहा जाता है जैसे गाड़ी के पीछे देखने वाले दर्पण में एक तो गोला ही होता है। ठीक है, गोलीय दर्पण का ही भाग है वो भी। और आगे गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो गोलीय दर्पण जो है, गोलीय दर्पण दो तरह से होते हैं। गोलीय दर्पण कितने तरह से? दो तरह से होते हैं गोलीय दर्पण भाई। गोलीय दर्पण दो से कौन कौन? तो उत्तल दर्पण। कौन कौन? उत्तल दर्पण यानी कि कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर। और दूसरा है अवतल दर्पण यानी कि कनकेव मिरर, कनकेव मिरर, कनकेव मिरर। ठीक है, तो उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर। दर्पण गोलीय दर्पण किस तरह से? दो तरह से, उत्तल दर्पण यानी कन्वेक्स मिरर और अवतल दर्पण कनकेव मिरर। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। फिर इसके बाद फिर अगले वीडियो में आपसे, फिर अगले वीडियो में आगे टॉपिक